हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल मस्त। ओके बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, है ना। प्रीवियस क्लासेज में आपने सर्कल का एरिया निकालना सीखा था। अब सर्कल में एरिया के अलावा और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो इस क्लास में हमें सिखाया गया है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ओके, तो बेटा फर्स्ट है हमारा, देखिए पहले तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो ये हमारा सर्कल है ना। ये क्या होता था? रेडियस। आर हमारा रेडियस हो गया। ये होता था हमारा डायमीटर, है ना, डायमीटर। वो यहाँ पे रेडियस हो गया। और ए बी अगर हम ले लें तो ये क्या हो गया? डायमीटर। यानी कि हमने पहले से क्या रिलेशन देखा है? D इक्वल टू 2R, ऑलरेडी हम जानते हैं। ओके, अब इसमें सर्कल का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं। पाई आर स्क्वायर, यही ना। एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और एरिया मतलब इसके अंदर का जो पोर्शन है, क्या बोलते हैं उसे? एरिया बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? C इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस मतलब क्या हो गया? बाउंड्री का डिस्टेंस, है ना। इस सर्कल को बनाने में कितना वायर लगेगा, ये बाउंड्री का डिस्टेंस होता है सरकमफेरेंस। या यूं कहें कि मान लीजिए कि कोई व्हील कैसा होता है? सर्कुलर होता है। व्हील जब एक बार मूव करता है तो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। तो सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना है, एरिया क्या होता है और सरकमफेरेंस क्या होता है। बिल्कुल बेसिक बातें। एरिया हो गया, इसके अंदर के सारे जगह को एरिया बोलेंगे। और ये जो बाउंड्री का डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। कि कोई व्हील अगर एक बार मूव कर जाता है तो व्हील जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलेंगे। ओके, अब देखिए अगला जो हमारा इसमें टर्म है वो है, ये हमारा सर्कल है। अब ये मान लीजिए एक रेडियस और एक दूसरा रेडियस, ओ ए बी हमने ले लिया। ओके, तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, इस तरीके से डिनोट कर दिया। ए वाला डिस्टेंस को लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। ओके, अब देखिए अब हमें इसका लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि सरकमफेरेंस किसका हिस्सा है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब इसको हम कैसे निकालें? तो देखिए ये जब सर्कल था हमारा तब पूरा एंगल कितने का बना रहा था? 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बनता है सर्कल में। लेकिन अब हमें सिर्फ इतने पार्ट का लेंथ निकालना है। तो मान लिया जाए हमने ले लिया थीटा, तो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो किसका हिस्सा है? 360 का हिस्सा है, तो थीटा अपॉन 360। और लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, सॉरी उल्टा लिख दिया, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर लेना है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ओके, और यही हमारा ए बी का लेंथ था। अब मान लो कि इसी में दे दिया हमें इसके दोनों रेडियस के बीच का एरिया निकालना है। एरिया यहां भी एंगल कितने का बना रहा है? थीटा का बन रहा है। ओके, अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसको क्या बोलेंगे?
इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? सेक्टर। इसे सेक्टर बोला जाता है। ये जो हमारा पोर्शन है ना डार्क वाला, इसको सेक्टर बोलेंगे। ओके, तो इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? थीटा अपॉन 360। अब बताइए किसका हिस्सा है? एरिया का हिस्सा है। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, ध्यान से देखना है। इसको सेक्टर बोलेंगे। मान लीजिए कि एंगल थीटा का बन रहा है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना था तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क किसका हिस्सा था? सरकमफेरेंस का। एक किसका हिस्सा है? एरिया का। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया थीटा अपॉन 360 पाई आर। बिल्कुल क्लियर? ओके, अब मान लिया जाए ए हमारा क्या है? कॉर्ड है ना, कॉर्ड है ए बी। क्या बोलते हैं इस लाइन को? कॉर्ड। एक कॉर्ड ए बी है। अब बेटा कॉर्ड जो है सर्कल को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक ये हिस्सा हो गया और एक ऊपर वाला हिस्सा। तो सर्कल को कॉर्ड दो हिस्सों में बांटता है, तब प्रत्येक पार्ट को क्या कहा जाता है? सेगमेंट। तो ये छोटा है तो इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और जो ग्रेटर है इसे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। याद रखना है कि कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में बांटेगा, प्रत्येक हिस्सा को क्या बोलेंगे? सेगमेंट। छोटे वाले पार्ट को माइनर बोलेंगे और ग्रेटर पार्ट को मेजर बोलेंगे। उसी तरह से सेक्टर में भी ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो बाहर वाला हो गया वो क्या हो गया? मेजर सेक्टर। इसमें हम लिख देते हैं माइनर सेक्टर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ओके, तो दो रेडियस के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? सेक्टर। जो छोटा वाला पार्ट है माइनर सेक्टर, जो ग्रेटर पार्ट है मेजर सेक्टर। ओके, क्या देखा थे? कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है, प्रत्येक हिस्सा को क्या बोला जाता है? सेगमेंट। ये हमारा क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। और ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब देखते हैं कि इस माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो जैसे मान लो कि एक आपने ले लिया सर्कल। ओके, अब बेटा ये हमारा हो गया कॉर्ड, है ना। अब हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है। किसका? इसका, यानी कि सेगमेंट का एरिया। सॉरी, यस, सेगमेंट का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सो ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये मान लो सेंटर है, ज्वाइन कर दीजिए। ए बी ले लिया, ये क्या है? ओ। एंगल ले लेते हैं, कितने का बना रहा है? यहाँ पे थीटा का ही बना रहा है। तो क्या देख रहे हैं? हम चाहें तो पहले इसका एरिया निकाल दें। निकाल दे, पूरे का एरिया हमने निकाल दिया। पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा? पहले एरिया ऑफ हमने क्या निकाल दिया? सेक्टर निकाला, तो पूरा के पूरा आ गया। तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो पूरा के पूरा आ गया ना। पूरा एरिया हमने ले लिया, लेकिन ए वाला एरिया तो हमें नहीं चाहिए, नहीं ना, क्योंकि हमें सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया निकालना था। तो माइनस क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो किसका एरिया आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर दिया तो किसका एरिया आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके,
तो सेक्टर का एरिया तो हमने निकालना सीखा है। क्या है सेक्टर का एरिया? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, नहीं था ना? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला देता हूं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि साइन में जो साइन के टेबल में जो वैल्यू होगा वो यहां हम पुट कर देंगे और इसका एरिया आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया हम देख चुके हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बिल्कुल ही डायनेमिक फॉर्मूला है आपके लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा किसका एरिया आ जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर हमें मेजर का निकालना है, चाहे सेक्टर का निकालना हो या सेगमेंट का निकालना हो, तो मेजर का कैसे निकालेंगे? तो क्या करें कि सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। उसी तरह से मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगली बात समझ में कि हम किस तरीके से माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, कैसे माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे और कैसे लेंथ ऑफ आर्क का एरिया निकालेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए और देखते हैं और क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। अब देखिए एक्सरसाइज 11.1, यहां हमने आपके सुविधा के लिए फॉर्मूले लिख दिए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है। हाँ, ऐसे तो आप ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जिस जिस एंगल की हमें जरूरत है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 और साइन 120 दोनों का वैल्यू √3/2 होता है, बिल्कुल याद कर जाइए। साइन 90 डिग्री 1 होता है। ओके, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग। बेटा पहला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ओके, अब देखिए ये मान लिया जाए हमारा सर्कल है, एंगल कितने का बनाया? 60 डिग्री का एंगल बनाया है ना। अब इसका एरिया हमें निकालना है। रेडियस कितना दे रखा है? 6, तो कितना हमारे पास? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और आर इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला सामने है, क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है जी? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 पाई 22/7 और आर कितना हमारे पास? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा 6, तो 1/6 22/7 6 × 6, ये 6 है, 6 भी हमारा कट गया, तो कितना आ गया? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13/7। एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा आसानी से बन जाएगा, कुछ भी परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इस सेक्टर का एरिया आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4, तो क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया? 1/4, तो 360 का 1/4 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां आपका थीटा आ गया 90 डिग्री, थीटा आ गया 90 डिग्री का, तो थीटा मिल गया। हमें और क्या चाहिए? आर। तो बेटा यहाँ सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, क्या गिवन है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना है? 22। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 22, तो क्या हो गया? 2 × 22/7 आर 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो गया? 7/2 आर आ गया हमारे पास।
अब क्या निकालना था, एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रंट भी ले लीजिए, ऑफ क्वाड्रंट क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ओके, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास कितना है 90, 360 पाई 22/7 और आर आपने कितना निकाला 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2, क्लियर है। तो क्या हो गया 9 4 जा 36 होता है और ये 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया और ये 2 से कर दे तो कितना आ जाएगा 11, तो 11 7 जा कितना हो गया 77 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाए, ओके। सरकमफेरेंस दे रखा था, क्वाड्रंट मतलब 1/4 याद रखना है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, 360 का 1/4 निकालेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि क्वाड्रंट का मतलब एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो यहां आपने एंगल निकाल लिया। सी गिवन था, हमें क्या निकालना था आर, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr से हमारे पास क्या आ गया आर आ चुका है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रंट सीधा फॉर्मूला डाल दिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ओके राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड क्लॉक का लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर, है ना, मिनट हैंड है, इस क्लॉक का लेंथ दिया हुआ है, यानी कि आर, आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर है, ओके। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में। अब जरा सोचिए कि मिनट का सुई घूम रहा है तो कितने बार में घूम जाता है, 1 घंटे में पूरा घूम जाता है, यानी कि 60 मिनट में मिनट का सुई एक बार घूम गया, इस वॉच को 60 मिनट में घूम गया, तो एक बार जब घूमा तो कितने का एंगल बनाया 360 डिग्री का, है ना। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा 6 डिग्री का, है ना। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, मिनट हैंड 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा 6 डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट में कितने का एंगल बनाया 6 डिग्री का। कैसे बनाया, तो क्या सिखाया कि एक बार जब घूमा तो कितने का एंगल बनाया 360 डिग्री का, और एक बार घूमने में कितना मिनट लगाया उसने 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाया, तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा 6 डिग्री। तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में मिनट का सुई कितने का एंगल बनाएगा 6 डिग्री का। तब बताइए थीटा आपका कितना आ गया, आपके पास कितने मिनट तक घड़ी ने मूव किया 5 मिनट तक, तो 6 × 5 30 डिग्री, ओके। अब बेटा एरिया निकाल दीजिए, एरिया का क्या फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा आपने निकाल रखा है 30 अपॉन 360 22/7 और आर कितना है 14 स्क्वायर 14 × 14, इसको कैंसिल कर दें कितना हो जाएगा 0 से 0 कट गया 12। अब बेटा 7 2 जा कट गया, 2 से करें तो 6 आ जाएगा, 6 से कर दीजिए तो ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 11। अब क्या आया 11 × 14/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 14 1 जा 14, 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। बोलिए यहां कोई दिक्कत नजर आ रही है, क्लियर है, गुड। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center।
कैसा एंगल बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है। तो ले लीजिए, ए बना रहा है राइट एंगल। ओके, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। क्या निकालना है? फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। यानी कि हमें एक तो इसका एरिया निकालना है ना। अब मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये बाहर वाले पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक, तो बेटा क्या सिखाया था? याद कीजिए कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और माइनर सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और फिर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो माइनर सेक्टर में से, सर्कल में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया। ओके, तो देखिए क्या करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, नाम दे दीजिए इसका ओ ए बी सी। ओ ए बी सी क्या होता है इसमें एरिया? बोलिए। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही ना। तो थीटा कितना है? 90 अपॉन 360 पाई 22/7, और आर कितना है? 10 आर। ओके, तो क्या हो गया? 4 से कैंसिल हो जाएगा, यही ना। और कैंसिल करें तो कितना हो गया? 11, ये 2 हो जाएगा, और 2 से कर दिया तो 5। क्लियर? अब बेटा कितना आ गया है? 11/7, यानी कि 50 इंटू 11/7, यही ना। तो 11 5 जा 55/7। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, 550 को, 7 7 जा 49, कितना आ गया? 6 0, 7 8 जा 56, कितना है बेटा? 4, पॉइंट दे दिया, 0 आ गया। 7 5 जा 35, 5 आ गया, 7 5 जा 35, यानी कि 78.55 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आया? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मतलब ओ ए बी सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी का एरिया हमारे पास आ गया। ओके, 78.55। अब देखिए इस पूरे सेक्टर का हमने एरिया निकाल दिया। अब क्या करना है? इस ट्रायंगल को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या सिखाया? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा सेक्टर का एरिया कितना आया? 78.55 माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा था, हाफ आर स्क्वायर। आर कितना है आपके पास? बोलिए। 10 इंटू 10 साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। साइन 90 कितना होता है? 1, तो इंटू 1 दे दिया। तो 78.55 ये कितना हो गया? 100, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 50। तो 78 में से 50 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 28.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया किसका? माइनर सेगमेंट का एरिया। क्लियर है? ये पहला पार्ट हमारा हो गया कि माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया।
अब हमें क्या करना है, दूसरा में मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे इसको, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्या था, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर, माइनर सेक्टर का एरिया हमने निकाला हुआ है 78.55। तो बेटा कितना हो जाएगा, पाई होता है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 78.5, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 314 माइनस 78.55। अरे बात समझ में, अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 314 0 और ये 78.55, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये 9 हो गया तो 4 आ गया पॉइंट, ये कितना हो गया 3, तो कितना बनेगा 5, ये कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 3, तो 235.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया किसका, मेजर सेक्टर। हो सकता है बुक में एनसीईआरटी में आपका एरिया जो है पाई में दिया हो या लिटिल डिफरेंस हो, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि जहां भी हम पाई जैसा टर्म लेते हैं वो क्या है, इरेशनल है। तो वैसे में रिजल्ट अप डाउन हो सकता है, क्योंकि पाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो ये आपका एरिया आ गया मेजर सेक्टर का, कितना आया 235.4। क्लियर है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।